दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। झारखंड में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव के आचार संहिता के कारण से इसे जारी नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। बड़ी खबर है, गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने खोले कई अहम राज। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार की गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। आईएएस सिंघल ने वसूली और अवैध कमाई से मोटी रकम कई नेताओं को भी दी है। ऐसे में अब ईडी खनन अधिकारियों के जरिए उन नेताओं तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इस तरह से ईडी पूजा सिंघल की भूमिका से शुरू हुई जांच की आंच बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने लगी है। बड़ी खबर है, झारखंड में 21 मई तक हो सकती है बारिश। झारखंड में 21 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 16 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 17 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 18 मई को उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 19 मई को उत्तर पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 20 एवं 21 मई को झारखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बारातियों से भरी कार नदी में गिरी, झारखंड के 5 लोगों की मौत। जी हां, बड़ी खबर है। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के कररबाग नदी में बारातियों से भरी कार पलट गई। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यह घटना रविवार की सुबह की है। खबरों को माने तो बारात झारखंड के छतरपुर सोनवा टांड़ से औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के तोल पंचायत के बागी गांव में गई हुई थी। कार सवार 7 बाराती वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार नदी में गिर गई और 5 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव हुए संपन्न। 17 मई को होगी मतों की गणना। शनिवार के दिन 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए हैं, जिसमें 1127 पंचायतों में विभिन्न पदों पर मतदान हुए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक मतदान देवघर में डाले गए और सबसे कम लोहरदगा में वोट डाले गए हैं। हालांकि यह मतदान का आखिरी प्रतिशत नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 15 मई के दिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी पूरी घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर है, भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीतकर रच दिया इतिहास। भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप के फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर कप अपने नाम कर लिया है। बता दें कि भारतीय टीम ने पहली बार यह कप जीता है और इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराते हुए यह कप अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहले मैच में लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिनिसुका को 8-21, 21-17, 21-16 से हराया। दूसरा मुकाबला डबल्स में। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। भारतीय रेलवे ने रोजाना चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। वहीं कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। इनमें झारखंड से भी चलने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्विटर वॉल से इसकी जानकारी दी है। लिखा है, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की कमीशनिंग हेतु प्री-एनआई कार्य के मद्देनज़र इस स्टेशन से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनकी सूची तारीख के साथ साझा की है। कोरोना मामलों में आई गिरावट, 24 घंटों में सामने आए 2000 से अधिक मामले।
भारत में एक दिन के अंदर कोरोना संक्रमण के 2487 नए मामले सामने आए हैं। इस बात की खबर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। देश में इस समय साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.66% है और दैनिक सकारात्मकता दर 0.59% है। मंत्रालय के बयान के अनुसार संक्रमण से रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा 4,25,76,815 हो गया है। नए मामले एक दिन पहले सामने 2,858 मामलों से 12% कम है। इससे पता चलता है कि मामलों में कमी आ रही है। इसके साथ ही ये भी खबर दी गई है कि इसके चलते 13 व्यक्तियों की संक्रमण से मौत हो गई है। कोरोना के संक्रमण के मामले में देश का सबसे प्रभावित प्रदेश महाराष्ट्र रहा था, जहां एक बार फिर वायरस बढ़ रहा है। देश में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। देश के किसानों के मानसून से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार 27 मई को मानसून भारतीय तटों तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस तारीख से 4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। मानसून की पहली बारिश केरल में होगी। गौरतलब है कि इस समय समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि समय से पहले मानसून के आने पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इस साल देश में मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। अच्छी बारिश होने के फसल की पैदावार अच्छी होगी और किसान खुशहाल होंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई को अंडमान और निकोबार में मानसून की पहली बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जी हां, आधिकारिक बयान के अनुसार साउथ वेस्ट मानसून के 15 मई 2022 तक दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बढ़ने की संभावना है। इसके बंगाल की खाड़ी के बाद यहां जून के पहले सप्ताह तक झारखंड, बिहार समेत राज्यों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। थॉमस कप जीतने पर भारतीय टीम को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीतने पर भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता है, जिसके बाद रविवार को केंद्रीय खेल मंत्री पुरस्कार की घोषणा की है। रविवार को ट्विटर पर अनुराग ठाकुर ने भारतीय विजेता टीम के लिए इनाम की घोषणा करते हुए लिखा, जैसा कि भारतीय टीम ने 14 बार के थॉमस कप चैंपियन इंडोनेशिया 3-0 को हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता है। इस अद्वितीय उपलब्धि को स्वीकार करने के लिए टीम को 1 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इससे पहले उन्होंने टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर बधाई। मलेशिया, डेनमार्क और इंडोनेशिया पर लगातार जीत के साथ यह असाधारण उपलब्धि राष्ट्र द्वारा समान सम्मान की मांग करती है। बड़ी खबर है। 16 मई को झारखंड के 8 जिलों के 26 बूथ पर होगा पुनर्मतदान। झारखंड में पंचायत चुनाव 2022 में मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जिलों के 26 बूथ पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया है। पुनर्मतदान वाले जिलों में हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, बोकारो, सिमडेगा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। यहाँ 16 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के सलैया पंचायत में मुखिया पद के मतपत्र में मुद्रण त्रुटि की शिकायत की गई थी। इसी आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत चुनाव नियमावली 2021 के नियम 73 के अधीन बरकट्टा प्रखंड के सलैया पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 117 से 130 में दिनांक 16 मई को पुनर्मतदान का निर्देश दिया है। इस बैंक के डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए कुछ समय तक बंद रहेंगी ये सेवाएं। कई बार बैंक अपने ग्राहकों को दिए कई सेवाओं में जब बदलाव करती है तो इसमें सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं। बैंक खाते, एटीएम के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं में समय समय पर बदलाव करती रहती हैं। इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक ने भी डेबिट कार्ड धारकों को
लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। बैंक ने कहा है कि मेंटेनेंस के कार्य के चलते डेबिट कार्ड से जुड़ी कुछ सेवाओं को बंद रखा जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि डेबिट कार्ड की सेवाएं 15 मई को कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी और ग्राहक विशेष सेवाओं का इस दौरान फायदा नहीं उठा पाएंगे। बैंकों के द्वारा समय समय पर मेंटेनेंस सेवाएं प्रक्रिया का आम हिस्सा है और इस दौरान बैंक कुछ सेवाओं को बंद रखते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर पश्चिम मध्य भारत में जारी रहेगा हीट वेव। भारत के कई हिस्सों में आने वाले 2 दिनों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी और इसके बाद मौसम में बदलाव संभव है। आईएमडी ने अपने वेदर बुलेटिन में कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस बीच अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के दक्षिण हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। 15 मई को राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अलग अलग इलाकों में गंभीर गर्मी की स्थिति का अनुमान है। 17 मई तक मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। आरबीआई ने बदल दिए एफडी से जुड़े नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों को आरबीआई की ओर से प्रभावी भी किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बैंकों ने एफडी पर ब्याज दर में इजाफा किया है। इसलिए जरूरी है कि एफडी कराने से पहले बदले हुए नियमों को जान लें। आरबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम में यह बदलाव किया है कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद यदि आप अपनी राशि के लिए क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। यह ब्याज एफडी नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। फिलहाल बैंकों की ओर से 5 से 10 साल वाली एफडी पर 5% से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। वहीं सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3 से 4% तक हैं।